नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में बात करेंगे। स्टाफ नर्स पोस्ट के रिजल्ट आने के बाद फिलहाल में स्टाफ नर्स के लिए भी स्कोर कार्ड का लिंक ऑफिशियल साइट पर आ चुका है। इसके पहले भी आप सभी चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जब तक ऑफिशियल साइट पर ना जाए, ऑफिशियल साइट पर लिंक आ जाए तो उसके बाद ही आप चेक करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। फिलहाल में एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर कार्ड लिंक फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये कल की डेट में यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं, 8 जनवरी 2024 की डेट में ये साइट पर आ चुका है। डायरेक्ट लिंक भी आप सभी को दे देंगे स्कोर कार्ड चेक करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे बिल्कुल ऊपर ही, और कमेंट में भी पिन करके दे देंगे। जो लिंक ऑफिशियल साइट पर है सेम वही लिंक आप सभी को दे देंगे। कई बार होता है कि हमारे पास पासवर्ड हम भूल गए होते हैं, तो उसको भी आप जनरेट कर सकते हैं आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की हेल्प से। बाकी किसी भी अभ्यर्थी को आप में से किन्हीं को भी कोई भी प्रॉब्लम लगे, आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, रिजल्ट में अगर आपका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, तो आपके स्कोर कार्ड स्टेटस पर लिखा हुआ आएगा शॉर्टलिस्टेड। और अगर आपका अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, किसी प्रोग्राम में हो गया होगा, तो जितने प्रोग्राम में आपने आवेदन किया होगा सभी के लिए आपको अलग अलग ये चेक करना होगा, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। बाकी देखिए, जो अदर पोस्ट है एएनएम एलटी फार्मासिस्ट, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए 31 दिसंबर तक लास्ट डेट था। उसके पहले पहले तक आप चेक कर सकते थे अपना स्कोर कार्ड, तो बाकी लोग नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन स्टाफ नर्स पोस्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप सभी चेक कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन नहीं हो सका या फिर किसी प्रोग्राम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर या तो वेट लिस्ट लिख करके आएगा, या फिर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, या फिर फेल्ड। फेल्ड केवल उनके स्कोर कार्ड पर लिख करके आएगा जो अभ्यर्थी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्राप्त करना था, अगर आप वो भी प्राप्त नहीं कर सके होंगे तो फील्ड लिख करके आएगा। और अगर आप वेट लिस्ट के लिए अगर आप यानी जितनी सीटें बचेंगी, अभी जितने अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, एक अभ्यर्थी का एक से अधिक प्रोग्राम में भी लगभग सिलेक्शन हुआ है, लगभग सभी का। बहुत कम ही आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने केवल एक प्रोग्राम में आवेदन किया हो, या केवल एक प्रोग्राम में हमारा सिलेक्शन हुआ है। वहाँ पे तो क्लियर है बाकी सीटें खाली हैं, लेकिन जहाँ पर एक से अधिक प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है तो किसी एक प्रोग्राम में ही आप ज्वाइन करेंगे, बाकी सीटें खाली होंगी। तो उन सभी खाली हुई सीटों पर, और जो अभ्यर्थी बाद में डीबी न कराए या फिर ज्वाइनिंग न करें, तो वे भी सीटें खाली होंगी। तो उन सभी सीटों के सापेक्ष जो सीटें बाद में खाली होंगी उनकी तो अभी फिलहाल में डीबी के बाद या फिर ज्वाइनिंग के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जितने सीटें अभी फ़िलहाल में खाली होंगी उतनी सीटों के सापेक्ष वेट लिस्ट भी, उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। तो उसी के हिसाब से अगर आप वेट लिस्ट के लिए होंगे, नंबर अगर थोड़े कम भी अगर आपके होंगे, तो भी आपको पूरी उम्मीद रखना है कि आपको भी सिलेक्शन मिल सकता है, फाइनली ज्वाइनिंग मिल सकती है। और आपके स्कोर कार्ड स्टेटस में यहाँ पर वेट लिस्ट लिखा हुआ आएगा, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आएंगी। और अगर आपके नंबर ज़्यादा कम होंगे, यानी वेट लिस्ट के सापेक्ष सीटों पर भी अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए होंगे, तो फिर आपके नॉट शॉर्ट लिस्टेड लिख करके आएगा। अब आगे देखिए, अप्रैल लास्ट में चुनाव की घोषणा मार्च तक मान के चला, मार्च की स्टार्टिंग में, यानी मार्च और अप्रैल ये 2 महीना आप छोड़ दीजिए। मार्च, मिड मार्च से, यानी जब भी अधिसूचना आएगी चुनाव की, तो उसी के बाद से आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। तो उसके पहले पहले ही आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार आचार संहिता लगने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वहाँ उसके बाद भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन उसमें फिर चुनाव आयोग से परमिशन लेना होता है। अब देखिए, यहाँ पर सभी पोस्ट की रिजल्ट, सभी पोस्ट का स्कोर कार्ड स्टेटस, स्कोर कार्ड भी आ चुका है, स्टेटस भी आप सभी चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर सीधे से आगे की प्रोसेस होनी है। आगे की प्रोसेस में क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिला अलॉटमेंट, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर देखिए पहले नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर फाइनली जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से सिलेक्ट होते हैं उनके ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी के मन में ये भी सवाल है कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा, क्या सबको लखनऊ बुलाया जाएगा? तो ऐसा देखिए होने के चांस बहुत कम है, और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपने संबंधित ज़िले में ही जाना पड़े, जो ज़िला आपको अलाट हो, क्योंकि आपकी भर्ती में पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा। अगर चारों पोस्ट को मिला देंगे तो 17,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो कम से कम 3-4 महीने का भी समय लग जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि अगली नोटिस सीधे सीधे आपको यहाँ पर जिला अलॉटमेंट की देखने को मिल सकती है, फिर डीबी, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी तैनाती। और ये नोटिस आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी आपके मन में क्वेरी होगी आप वो पूछ लीजिएगा। इसमें देखिए एक कन्फ्यूजन ऐसा होता है आप सभी के मन में जिससे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर के होता है, जैसे आपके नाम में पहले 10th में 12th में कुमारी लगा हो,
बाद में ग्रेजुएशन में या फिर बाद में आपने माफ़ी चाहूँगा अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पर एएनएम या फिर जीएनएम जो भी आपने कोर्स किया होगा, मान लीजिए बाद में, ये फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है, मान लीजिए बाद में उससे आपको कुमारी नाम हट गया हो तो उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही आपको इसके लिए कोई एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर नाम में कोई मिस्टेक होती है, नाम कहीं मिसमैच होता है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ पे हमें एफिडेविट बनवाना पड़ता है, या तो उसको हम पहले ही करेक्शन करवा ले हो। सेकंड चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आप पहले आप मैरिड नहीं थे, बाद में आपकी शादी हो गई, तो फिर हमें डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगाना है, तो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट जो कि दिसंबर 2023 में है, माफ़ी चाहेंगे दिसंबर 2022 में, तो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले की आपके सभी डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, और उसमें भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी उनके लिए बोला गया था कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के पहले का, तो आपके वही सभी वैलिड होते हैं, वही सभी मान्य होते हैं, चाहे कास्ट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, या फिर आपका इवन आपका आधार कार्ड होगा। और जिस समय जैसे वर्तमान की जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, तो उस समय वर्तमान की ही डिटेल्स भरना होता है। कुल मिलाकर के आप सभी अब अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब डीबी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, हो सकता है अधिकतम 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन, ये भी समय कम हो सकता है, इससे पहले भी आपको नोटिस देखने को मिलनी स्टार्ट हो जाए। और इसी के साथ नई भर्ती के लिए भी, चाहे एएनएम की नई भर्ती हो, फार्मासिस्ट में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों की वैकेंसी आनी थी, या फिर अदर जो मेडिकल विभाग में जो टेक्नीशियन के पद होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नई फार्मासिस्ट नियमावली बनी है, कुछ पद वहाँ से आएंगे, और एएनएम के लिए ऑलरेडी प्रावधान हो चुका है, तो ये वैकेंसी भी आने वाले समय में यूपीएससी पेट 2023 से देखने को मिले, इसको भी लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि आप सभी का अंतिम लक्ष्य, अंतिम टारगेट होना चाहिए एक परमानेंट, एक अस्थायी सरकारी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जिनका यहाँ पर हो गया, आपको अपने जॉब के साथ में तैयारी भी करते रहना है, और जिनका नहीं हो पाया, कुछ नंबर कम रह गए, वेट लिस्ट में आप हैं, तो आपको उम्मीद भी रखना है, और साथ ही साथ आपको रेगुलर तैयारी करते रहनी है। समय बीतने में पता नहीं चलता है, आपको लगता होगा कि अब तैयारी क्या करें हम, लेकिन यही तैयारी धीरे धीरे करते रहेंगे, 4-6 महीने साल भर के बाद भी परिस्थिति उसी तरह से होती है। अगर हम इस समय संविदा पर किसी जॉब पर हैं, साल भर के बाद भी हम संविदा पर रहेंगे, और अपनी जॉब को अस्थायी करने के लिए हमें रेगुलर मेहनत करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम पढ़ने का समय नहीं है, या फिर हम कैसे पढ़ेंगे, उसी में आधे घंटे 1 घंटे ही आप डेली पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप। अभी देखिए बीएचयू से भी आप देखेंगे तो नर्सिंग स्टाफ नर्स के साथ वैकेंसी आई हुई है, या कहीं से भी स्टाफ नर्स या एएनएम या जो भी अस्थायी भर्तियाँ आती रहती हैं, उनके लिए आप सभी को पहले से ही तैयारी करते रहना है लगातार। जो वैकेंसी यूपीएससी से आएगी उसमें पेट का स्कोर कार्ड अनिवार्य होगा, सिर्फ यूपीएससी से आने वाली वैकेंसी के लिए, बाकी किसी अदर के लिए नहीं, सिर्फ यूपीएससी से जो भी विज्ञापन आएंगे आपके पोस्ट से संबंधित। और पेट में आपके कितने भी कम नंबर हों, अभी फिलहाल में पेट 2023 का रिजल्ट आया नहीं है, तो कितने भी आपके कम नंबर बन रहे हो, आप सभी को तैयारी करते रहना है। शेष आगे आपकी भर्ती से संबंधित यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक भी आप सभी कर सकते हैं, कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।